की बात करी जाए तो 1,49,00,000 लोगों ने यहाँ पर स्नान किया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यहाँ 10-15 किलोमीटर आम बात है। अब तो कोई शाही स्नान नहीं है, तो हमें सब रास्ते खाली ही मिलेंगे। ये सोचकर मैं निकल तो पड़ा कुंभ स्नान के लिए, मगर प्रयागराज से 40 किलोमीटर पहले ही जो देखा उसका मुझे अनुमान भी नहीं था। की बात करी जाए तो 1,49,00,000 लोगों ने यहाँ पर स्नान किया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। वैसे संगम में महास्नान के लिए देश के कोने कोने से भारी भीड़ प्रयागराज पहुंच रही, और यही वजह है कि संगम नगरी के कई किलोमीटर के दायरे में बेतहाशा जाम लगा हुआ। कुल 640 किलोमीटर में से 600 किलोमीटर तो 10 से 11 घंटे में मैंने तय कर लिए, मगर ये आखिरी के 40 किलोमीटर करने में ही मुझे 8 से 10 घंटे और लग गए। ट्रैफिक में फंसे हर व्यक्ति के चेहरे पर थकावट के साथ साथ महाकुंभ में डुबकी लगाने की उम्मीद नजर आ रही थी। और फिर उसी ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हमें रात से सुबह हो गई। गूगल मैप्स हमें जो भी शॉर्टकट्स या डाइवर्जन्स दिखा रहा था, उन सब को पुलिस ने बंद कर रखा था। तो मैंने जो मार्ग चुना वो था झूसी मार्ग, जो कि 700 चौक से होते हुए संगम की ओर जाता है। और फिर 20 से 22 घंटे गाड़ी चलाने के बाद मैं आखिरकार कुंभ क्षेत्र में पहुंच ही गया। फिर मैंने गाड़ी पार्क की संगम की सबसे नजदीक और कम रश वाली पार्किंग, जो है सूरदास पार्किंग। और यहां पहुंचते ही मुझे खबर मिली कि दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ मच चुकी है। इतना लेट पहुंचता है लोग, देख सकते हैं आप लोग, इतना लेट पहुंचा है। 20 आदमी प्रशासन के लेके खत्म मर गया यहाँ पर। ये सोचकर मन को बहुत दुख हुआ कि जिन लोगों की इस भगदड़ में मृत्यु हो गई, वे सब भी तो अपने अपने घरों से महाकुंभ में स्नान करने के लिए ही तो निकले थे। सारे बाबा लोग काशी में मिलेंगे, थोड़े दिन तक ही मिलेंगे, उसके बाद फिर पहाड़ों में, उसके बाद वो फिर विलुप्त है। उसके बाद फिर विलुप्त है। फिर खोजने पे भी लोग नहीं मिलेंगे, ये अपनी गुफाओं में चले जाएंगे। फिर जंगल, गुफा, जंगल, पहाड़। ये भैया है। पार्किंग से संगम घाट के पुल तक ऑटो, ई रिक्शा और बाइक्स आपको 300 से 500 रुपए में मिल जाएंगी। अगर आप भी कुंभ आने वाले हैं तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप झूसी रोड से 700 चौराहे की तरफ सूरदास पार्किंग पर गाड़ी पार्क कर दें और फिर पैदल या ऑटो द्वारा सेक्टर 18 से होते हुए सेक्टर 19 और फिर सेक्टर 20 से होते हुए सीधा त्रिवेणी संगम पर पहुंच सकते हैं। त्रिवेणी यानी 3 नदियों के संगम का स्थान, गंगा, यमुना और सरस्वती। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये क्यों उल्टा ना बोली कुछ? तो चुप हो गया। मुझे पता था बोलेगा।
आने का मेरा एक प्रमुख कारण यहाँ पर आए साधु बाबा से भेंट करना भी था, जो कि कुछ देर चलने पर ही पूरा हो गया। इन्होंने मुझे बताया कि ज्यादातर साधु काशी जा चुके हैं और बाकी भी कुछ दिनों में काशी चले जाएंगे। इसके अलावा मुझे अखाड़ों के विषय में ज्ञान प्राप्त करने का भी अवसर मिला। ये अखाड़े साधु संतों के समूह होते हैं जो कुंभ मेले में विशेष रूप से अपनी धार्मिक आस्था और साधना को प्रदर्शित करते हैं। वैसे तो कुल 13 अखाड़े हैं, जिनमें से प्रमुख 6 अखाड़ों के नाम हैं जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा और नागपंथी गोरखनाथ अखाड़ा। कृपया ध्यान दें, संगम क्षेत्र में भीड़ का अत्यधिक दबाव है, इसलिए स्नानार्थियों से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी स्नान कर घाटों को खाली कर दें। ये अनाउंसमेंट सुनते ही मैं बढ़ चला संगम की ओर और जैसे ही मैंने स्वास्तिक द्वार पार किया, मुझे श्रद्धालुओं का सैलाब देखने को मिला। वो देख रहे हो खंबे? हाँ वो आगे वाला खंबा हाँ। वहाँ पे है। अरे ये बोल रहे कि यहाँ पे भी पानी आता है, वहाँ का भी जल यहाँ पे भी आता है, यहाँ पे भी जा सकते हैं पास में। गंगा, हाँ। जमुना, सरस्वती मिलती वही तीनों है। अच्छा, तो मेन पॉइंट वहीं जाओ, वहीं वो आगे ये वाला पूरा ब्रिज क्रॉस करके। वो जो देख रहे हो वो आगे वाला पुल, वो टावर वो देख रहे हो? हाँ ये नहीं, वो आगे वाला टावर। वहीं पे चले जाओ। हाँ है वो तो 3-4 किलोमीटर। चलते फिर चलते यहाँ 10-15 किलोमीटर आम बात है। इतनी भीड़ देखकर पहले तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर ही किसी नज़दीकी घाट पर स्नान कर लेता हूँ, पर फिर मैंने सोचा जिस त्रिवेणी घाट के लिए मैं इतनी दूर से आया हूँ तो अब वहीं जाकर स्नान करूँगा। और फिर चलते चलते मैं संगम द्वार पहुंचा, जहां से त्रिवेणी घाट बस कुछ कदमों पर ही था। और आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। जो तृप्ति और संतोष का अनुभव मुझे इस पावन संगम में डुबकी लगाकर हुआ, उसे शब्दों में बयां करना बहुत ही कठिन है। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि गंगा नहाने से पाप नहीं धुलते, पाप धुलते हैं अच्छे कर्म करने से, क्योंकि गंगा सिर्फ शरीर को धुलती है, विचारों को नहीं। अगर आप सबको मेरी यह कोशिश अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।